हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पणा और आप देख रहे हैं अर्पणा की रसोई। तो आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूं दोस्तों सत्तू और पनीर के बहुत ही मज़ेदार खास्ता कचौरी। जिसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से मैदा लिए हैं। मैदा मैंने 2 कटोरी लिए हैं और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं के आटा ली हूँ। गेहूं के आटा मैं 1 कटोरी के करीब ली हूँ और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ। रिफ़ाइन ऑयल ही डालना है दोस्तों, क्योंकि इसमें खास्ता बनाने के लिए रिफ़ाइन ऑयल का ही इसमें मलना होगा। और फिर मैं 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाली हूँ स्वाद के लिए, बस थोड़ा सा जो फीका ना लगे इसलिए। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोडा डाली हूँ, थोड़ा सा जो खस्ता हो इसलिए। और फिर मैं सबको एक साथ मिक्स करके इसका जो है सो एक डो तैयार करूँगी। आटे को इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही सानना है। मैदा है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से डो तैयार कर ली हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ सत्तू तैयार करने। तो इसके लिए मैंने इतना सत्तू ली हूँ, चना का है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन ली हूँ और लहसुन को इस तरह से मैं दरदरा कर लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे लहसुन मिक्स करूँगी। इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है, लहसुन को कद्दूकस करके ही डालना है। और फिर मैं यहाँ पे हरा मिर्च को भी इस तरह से दरदरा कद्दूकस कर ली थी, उसको भी इसमें ऐड कर दी हूँ। फिर थोड़ा सा 2 प्याज को मैं इस तरह से बारीक कट कर ली थी, तो उसको भी मैं डाल दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अदरक को भी मैं इस तरह से कद्दूकस करके इसमें डाल दी हूँ। सबको दरदरा करके ही डाली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक यूज कर रही हूँ 2 चम्मच। और फिर मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। और फिर मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने पनीर जो अपने घर पे ही बनाए थे वो पनीर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और फिर मैं इस सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर मैं यहाँ पे 2 नींबू का रस, जो मैं नींबू का अचार होता है उसी में से ली थी। और फिर मैं थोड़ा सा आम का जो है अचार थोड़ा सा इसमें डाली हूँ। और फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से हाथों से मल मल करके इसको मिक्स करना है, ताकि जो है सबका स्वाद एक साथ मिक्स हो। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड की हूँ। घी डालने से बहुत ही ज़्यादा सत्तू का टेस्ट जो होता है सो बढ़ जाता है। और फिर इस तरह से मेरा सत्तू तैयार हो चुका है। और फिर मैं इसमें से थोड़ा सा लोई निकालूंगी इस तरह से। और फिर हाथों पे इसको इस तरह से लोई को बनाऊंगी। इस तरह से होल इसके बीच में बनाना है। और फिर इसमें थोड़ा सा सत्तू ले करके इसमें ऐड कर देना है। इसमें इस तरह से सत्तू डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही सत्तू डालूंगी इस तरह से इसको। और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से इसको बंद कर दूंगी। और फिर इसी तरह से सारे लोई तैयार कर लूँगी। अगर मेरी रेसिपी थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अगली रेसिपी आप तक अच्छे से पहले पहुंच जाए। इस तरह से मैंने सबको तैयार कर लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ चूल्हे पे मैं कढ़ाई में ऑयल गरम की हूँ। ये भी रिफ़ाइन ऑयल ही है। और जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें एक एक करके डाल दे रही हूँ, जितना आए उतना। अब हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम करना है, फिर मीडियम फ्लेम करके इसको डालना है। नहीं तो हाई फ्लेम पर ये ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाता है। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। और इस तरह से उलट पलट करके इसको पका लेना है। इस तरह से देखिए, जब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो ये हो गया है। अब इसको मैं एक झाँझर से इस तरह से निकाल ले रही हूँ। झाँझर से निकालने से होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल होता है सो वो अंदर ही रह जाता है। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है सो कचौड़ी में बाहर नहीं आता है। और इस तरह से मैं सबको निकाल ले रही हूँ। ये बहुत ही जो खस्ता होता है दोस्तों। और फिर सेकेंड स्टेप भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और देखिए मेरा खस्ता कचौरी सत्तू और पनीर का बनके रेडी हो गया है दोस्तों। इस तरह से पूरा बनके मेरा रेडी हो गया है। अब इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए कितना खस्ता बनके रेडी हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता होता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।